दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। इस गिरावट के पीछे वजह आपको पता ही होगी। आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी। ग्लोबल रीजन की वजह से बाजार कमज़ोर है, लेकिन इसके बीच में आईआरएफसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। और इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है जिसको एक्सचेंज को शेयर किया गया। यहाँ पे कंपनी पे पेनल्टी लगी है। अब ये पेनल्टी क्यों लगी है और क्या ये पेनल्टी भरनी होगी, क्या है पूरा मामला, उसको समझेंगे। जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आया वो क्या इशारा कर रहा है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आरबीएनएल की बात करें तो ये देख सकते हो कि स्टॉक दबाव में है और लगातार गिरा है। लेकिन अब यहाँ पे नया जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या इशारा कर रहा है, क्या बड़े फंड हाउस ने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इसके अंदर से सब निकल रहे, क्यों गिरावट हो रही है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 87.24 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.21% की आज गिरावट देखने को मिली। तो ये देखिए, शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी। जो क्लोजिंग थी कल की उसी के आसपास हुई। 88.38 का हाई भी बना, तो बाजार अगर साथ देता तो यहाँ पे तेज़ी बन जाती, लेकिन बाजार में भयंकर गिरावट थी जिसकी वजह से ये आ गया लो पे। तो फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने निचले 52 वीक के लो के आसपास है, जो 86.93 यानी 87 के आसपास का बना है। अब हाई 138 है जो बहुत दूर है, और 229 इसका ऑल टाइम हाई है। तो इस समय देखें तो रेलवे के शेयरों में काफ़ी करेक्शन हो गया है, जबकि फंडामेंटली ये कंपनी बहुत मजबूत है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने क्वार्टर वन के लिए अपनी डेट का ऐलान कर दिया। तो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है वो थर्सडे को होगी, 30 जुलाई 2026। इसी महीने की 30 तारीख को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, जिसमें क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा, हमारे सामने लाया जाएगा। तो अब देख सकते हो रिजल्ट की संभावना बन चुकी है। कंपनी की तरफ से देखें तो इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है सेबी के रूल्स के तहत। 1 जुलाई 2026 से ये देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, देख सकते हो कि रिजल्ट आने के पहले। तो ये देख सकते हो कि रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट इस कंपनी के काफ़ी अच्छे है, और देख सकते हो कि कंपनी का अब 2.0 भी शुरू हो चुका है। इसका मतलब कंपनी ने अब अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है। रेलवे सेक्टर के अलावा कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर और दूसरे फर्टिलाइजर सेक्टर वगैरह में भी आप देखें तो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वर्ष में आईआरएफसी कमाल कर सकता है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि आईआरएफसी की तरफ एक्सचेंज को जो जानकारी दी है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। आप देख सकते हो कि यह एनएससी और बीएससी को जो इन्होंने 27 मई 2026 को ये जो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी, जिसको लेकर ये अपडेट निकल के आ चुकी है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी आप देखिए जिम्मेदार है हमारे राष्ट्रपति जी से। तो प्रमोटर ग्रुप में राष्ट्रपति जी है, तो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार भी सरकार को है। कंपनी इसमें कुछ रोल नहीं प्ले करती है, और इसी वजह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पूरा क्राइटेरिया है वो फिट नहीं होता है। कई बार होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कम होती है, महिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे उस पूरी की पूरी जो कमी की वजह से पेनल्टी लगाई गई है दोनों एक्सचेंज की तरफ से, जो सेबी के रूल्स के तहत। इसी को लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ये एनएससी ने लेटर जारी किया और उनका कहा है कि जो भी बकाया पेमेंट है वो 15 डेज़ के अंदर आपको चुका देना है। तो अब पेमेंट कितना बाकी है और कब तक ये सारे चुकाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। वैसे आईआरएफसी की तरफ से कहा है कि ये जो रकम है इसको आपको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स जो बने हो सेबी के वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते। तो ये जो फाइन लगाया गया है रेगुलेशन 17 के तहत 31 मार्च 2026 का, ये फाइन 5000 रुपीज़ का है। और ये देख सकते हो कि नॉन कंप्लाइंस जो समय रहा है वो 90 डेज़ का। तो ये जो टोटल जो आप देखिए कि पर डे के हिसाब से 5000 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो अमाउंट बन के आ रहा है ये 45 लाख रुपीज़ निकल के आ रहे हैं, 45 लाख रुपये। अब रेगुलेशन 18 के देखिए 31 मार्च 2026 के ये जो दूसरे आप देखिए 18 के तहत 2000 पर डेज़ के हिसाब से फाइन लगाया गया 90 दिन के लिए, ये 18 लाख रुपीज़ का फाइन लगाया गया। इसके अलावा रेगुलेशन 19 के तहत 31 मार्च 2026 का ये अलग से 2000 का और फाइन है पर डे के हिसाब से, 90 डेज़ के हिसाब से, ये भी 18 लाख रुपीज़ का यहाँ पे आपको फ़ाइन दिखाई देगा। अब ये टोटल जो फ़ाइन निकल के आ रहा है, यह टोटल फ़ाइन 81 लाख रुपीज़ का निकल के आ रहा है। और इसमें जीएसटी 18% जोड़ा है, तो 1,45,000 ये जीएसटी जुड़ गया 800 रुपीज़ का। मतलब टोटल आप देखें 14 लाख
₹5,800 का GST लग गया इस पर 18% के हिसाब से। इसका मतलब जो रकम निकल के आ रही है वो 5,800 रुपीज़ का है। तो ये रकम चुकाने के लिए कहा गया है और इसके लिए यहाँ पे NSE की तरफ से डिटेल भी दी गई है, बैंक की सारी अपडेट दी है। लेकिन बात यही है कि ये रकम IRFC नहीं चुकाएगा क्योंकि सरकार की कंपनी है और इसमें रेलवे सेक्टर का हो या फिर IRFC का कोई रोल नहीं है। अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ संभावना बनी है कि जिसमें देखें तो FI और यहाँ पे म्यूचुअल फंड और यहाँ पे बड़े फंड हाउस सब ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो शुभ संकेत है। तो यहाँ पे LIC का भी अच्छा खासा निवेश है, 3.54% की होल्डिंग LIC ने ली हुई है। LIC इस पे भरोसा कर रही है। अब यहाँ पे हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। 223 पर क्लोजिंग थी, 1% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत तो फ्लैट ही हुई 225 पर जो क्लोजिंग थी कल की, शुरुआत हुई वहीं पे और यही दिन भर का हाई बना, इससे आगे बढ़ नहीं पाया स्टॉक और जो लो बना 222 का सीमी दायर में स्टॉक ट्रेड कराया। लेकिन आप देख ही सकते हो कि ये अपने लो पर है, जो इसका फ्रेश लो बना 221.55 का, स्टॉक आज 222 तक गया। इससे बात समझ में आ रही है कि बहुत दबाव में स्टॉक है। इसका जो हाई बना वो 400 रुपये का, 400 रुपये से स्टॉक 220 पर पहुँच गया है। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे आ गया है। हम ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है इस समय 180 रुपीज़ डिस्काउंट पे आ गया है। तो देख सकते हो कि 180 रुपये डिस्काउंट पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैसे इसकी जो ऑल टाइम हाई तो बहुत ऊपर है, वो 650 के आसपास की हाई बनाई थी इसने, वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन इस समय करंट लेवल पर भी देख लो, ये 180 रुपये अपने PWD के हाई के हिसाब से भी डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 72.84% है सरकार की, जो अनचेंज है। अब FI और FPI ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया। 4.86% की होल्डिंग थी जो जून में घट के 2.41% पर आ गई, भारी मात्रा में कमी कर दिया, लगभग आधी हो गई है। तो FI का मोह भंग हो गया स्टॉक से। FI की संख्या भी कम हो चुकी है। ये 449 थे जो गिर के सीधा 179 पर आ गए। यानी इस स्टॉक से FI ने अपना बहुत सारा निवेश निकाल दिया। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे म्यूचुअल फंड ने थोड़ा भरोसा किया है, उनकी होल्डिंग डबल हो गई है। 0.18% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 0.36% हो गई, लगभग डबल हो गया। म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ गई है, 21 थे पहले जो बढ़ के अब 24 हो चुके। तो म्यूचुअल फंड ने तो इस स्टॉक पे भरोसा किया। ये गिरावट के बाद उनको लगता है कि स्टॉक आज में अच्छा कर सकता है, लेकिन FI इस स्टॉक पे फिलहाल भरोसा नहीं करे। इसके अलावा जो बड़े फंड हाउस है इंडिया के, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम कर लिया। देखिए 11.29% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो घट के 9.02% पर आ गए, यानी उनका निवेश भी घट गया है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात जरूर है कि LIC का अच्छा खासा निवेश है। तो इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे 6.24% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 10 के आसपास है और सबसे ज़्यादा निवेश वो है LIC का, 6.12% की होल्डिंग है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय ये बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि LIC के पास अनुभव है, काफ़ी वर्षों से वो निवेश करते हैं। अगर वो उनका भरोसा कायम है तो ये स्टॉक भी आने वाले समय अच्छा कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।